आप सभी को मेरे चैनल पे दिल से वेलकम। मैं आ गई हूँ आज एक नए सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, और साथ में है आज वही पुराना कॉफ़ी कॉफ़ी मग। कॉफ़ी है थोड़ा सा, मैंने थोड़ा पी लिया और थोड़ा बाकी है। और साथ में और भी एक चीज़ है, ये देखो फ्रेंड्स, मेरा दवाई, होम्योपैथी दवाई। इसके बिना मैं जी नहीं सकती, इसलिए। और मेरा क्या किस लिए दवाई चलता है, एक दिन मैं बता रही थी आप लोगों को, बाद में डिटेल से बताऊंगी। लेकिन आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो है मेरे फैमिली राज, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस की थी कि वो बात शेयर करूँगी। और दूसरे एक चीज़ शेयर करूँगी, वो है मेरे घर में जो ततैया का जो डेरा बना लिया था, वो साफ करने के बाद कैसा लग रहा है। तो चलिए पहले देख लीजिए ततैया के जो साफ किया हुआ जगह, वो पहले जो बनाया था वो भी देख लिया आप लोगों ने। फिर भी मैं कोशिश करूँगी फ़ोटो डालने के लिए कि पहले कैसा था अभी कैसा है, और कैसे भगाया वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। ये देखिए फ्रेंड्स, बिफ़ोर और आफ्टर का दिखा रही हूँ। पहले बिफ़ोर में दिखाया था, अभी ये देखिए दोनों साइड का दिखा दिया। एकदम सब क्लियर हो गया है, देख लो एकदम क्लियर, क्लीन बोल्ड हो गया है तो एकदम। फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया कि ततैया के जगह पे जहाँ डेरा बनाया था वो साफ हो गया, कि कैसा लग रहा है आप लोग देखिए। अभी मैं बोलने जा रही हूँ कि कैसे साफ किया। साफ करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत 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 कार्यकारी है। वो है डिटर्जेंट पाउडर। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पानी में जब घोलेंगे तो चिपचिपाहट ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कंजूसी करके देंगे तब होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। एक मग ले लीजिए, उसमें डिटर्जेंट पाउडर घोल लीजिए चिपचिपा करके। फिर जो हमने जो यूज़ किया वो कलर खेलने के लिए पिचकारी होता है ना, वो पिचकारी ले लीजिए एक, और वो उसमें दवाई भर के छिड़काव कर दीजिए। लेकिन वहाँ रुकिएगा मत, लेकिन रात के टाइम पे ज़रूर कीजिए, क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो ततैया देख नहीं पाता है, इसीलिए रात को ततैये के डेरे में वो डालने का बहुत सही टाइम है। दिन में तो आप लोगों के ऊपर ही हावी हो जाएगा, वो काटने के लिए दौड़ के आएगा वो, तो इसीलिए हमने रात को ही किया था, लाइट पूरा बंद करके टॉर्च लेके वो किया था। और इतना बढ़िया से साफ़ हो गया, आप लोगों ने देख लिया, जगह जगह भी साफ कर हो गया, और वो पूरा मर गया। दो चार जिंदा था, वो तो चप्पल दे के मार दिया, बस हो गया क्लियर। तो अभी मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। इधर तो मेरा हेल्पिंग हैंड नहीं है, हस्बैंड है, जब तक है तब तक हेल्प कर देंगे। और वो दीदी तो बांग्ला में ही छूट गए क्योंकि वो तो घर में जब जाती हूँ तब काम कर देती है। अभी मुझे काम करना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, और मैं जो बताने जा रही हूँ वो आप लोग सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। और ज़रूरी बात, मेरे चैनल में लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। और फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड का पागलपंती डांस भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट दे रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझसे तो होगा नहीं वो सब। और मेरे हस्बैंड ये सब फ़नी चीज़ करने में माहिर है, तो इसलिए वो कर रहे हैं ये सब जब तक है तब तक, क्योंकि ड्यूटी अभी जाने वाले हैं, एक हफ्ते में निकलने वाले हैं। तो देखते हैं कब तक दे पाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ 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 देखिए, बोरिंग मत होइए, और बाद में मिलूँगी आप लोगों के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, मैं खीरा खा रही हूँ, क्योंकि खीरा सेहत के लिए अच्छा भी होता है, फैट रिड्यूस करते हैं। मुझे ऐसे ही मतलब सुझाव दिए गए हैं
कि मैं ऐसे ही फॉलो करूँ। ये डाइट चार्ट नहीं है मेरा, डाइट कुछ भी नहीं होता है। जितना कोशिश करो आप ऑयली फूड को छोड़ दो, फास्ट फूड छोड़ दो, तब जाके डाइट हो जाएगा। और कुछ भी नहीं, डाइट नहीं है, वो टाइट है। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं खीरा खा रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बताया दिया था कि मैं जो मतलब फॉलो कर रही हूँ, जिनकी बात सुन रही हूँ और जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि सुबह के नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद 2 घंटे बाद आप फ्रूट्स ले सकते हो। तो फ्रूट्स तो मेरे पास आम के सिवा कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा खीरा ले लूँ, तो मैंने 2 खीरा काट लिया था। तो सॉरी फ्रेंड्स, तो खीरा खा रही हूँ। और मेरी गुड़िया ने पढ़ाई कर रही है, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी बात शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने बताई थी आप लोगों को कि मैं डाइट चार्ट बताऊँगी। तो नाश्ता के बाद 2 घंटे बाद आप कुछ मत लीजिएगा। 2 घंटे बाद आप कोई भी एक फ्रूट्स ले सकते हो, एक सेब हो, एक, लेकिन वो भी एक लिए है बात है, आज नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कितना फ्रूट्स आप ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं खीरा खा लूँ। आप लोग कौन कौन खीरा खा रहे हो, रायता खा रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी मैं खा लूँ, आप भी कुछ ठंडा चीज़ खाओ। फ्रेंड्स देखो, मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात करने। एक्चुअली मेरी जो फैमिली बातें हैं वो मैं बातें करूँगी आप लोगों के साथ। फैमिली मैटर्स इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो मेरे ननद ने सुसाइड किया। क्यों किया, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। हमारे साथ में भी, हमारे पास भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहा है। पड़ोसी वाले भी पूछ रहा था, जो रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार है, पास के रिश्तेदार है, सबका ही क्वेश्चन एक ही है कि क्यों किया। ये क्यों की जवाब किसके पास है? ना तो मेरे जो जेठ जेठानी जो हमारे बंगाल में घर में रहते हैं उनके पास है, थोड़ा बहुत उनके पास है, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास एक ही बात है, क्योंकि हमने पिछले साल जब गए थे घर पे, आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, मुझे जितना जानकारी है उतना ही। हमने जब गई थी पिछले साल, तो मेरी ननद घर पर आई थी हमारे पास दुर्गा पूजा में। हमने बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा किया, क्योंकि मेरी ननद एक ही है, एक ही थी, और वो सबसे बड़ी दीदी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लोग 5 भाई बहन हैं, तो उन सबसे बड़ी दीदी थी। और दीदी सबको प्यार करती थी, डांटती भी थी, प्यार भी करती थी। उनके हस्बैंड नौकरी करता था, कहाँ करता था मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, इतना ओपनली शायद बात नहीं कर सकती हूँ हम लोग, तो मैं नहीं बता रही हूँ डिटेल से, उतना डिटेल्स नहीं जा रही हूँ। लेकिन उनके हस्बैंड के डेथ के बाद बेटे को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलवाया, मतलब उनको बेटे का बहुत ये था, मन था वो टीचर ही करेगा। तो दीदी ने सोचा कि ठीक है, बेटे पढ़ाई में बहुत 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 ब्राइट स्टूडेंट है, इसलिए दीदी ने सोचा कि ठीक है, बेटे जहाँ जो चाह रहे हैं वही मतलब करेगा। बेटे को हमारे वेस्ट बंगाल में शायद आप लोगों को पता है उसका नाम, वो जो कॉलेज है विद्यासागर कॉलेज, उसमें बीएड कंप्लीट करवाया, फिर वो टीचरी में जॉब लगा उसको, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नहीं, मेरा टीचरी भी नहीं, एकदम परमानेंट। फिर 3 साल मायके में रुके, मतलब हमारे घर में रुके 3 साल, बेटे का जब तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, रुक के ड्यूटी करवाया, सब कुछ करवाया बेटे के, मतलब बेटे जो जो चाहा वही किया। फिर शादी तैयार हुआ, लेकिन शादी हमारे रिश्ते में नहीं आई,
क्योंकि हमारे जात की लड़की नहीं थी, बेटे ने पसंद किया दूसरे जात की लड़की। तो दीदी ने सोचा, सबसे बात की, दीदी को कहा कि देखो तुम कितने दिन रहोगे, बेटे को ही रहना है, जो आम बात होते हैं। तो सोचा कि ठीक है चलो, बेटे ने जब पसंद किया कोई बात नहीं है, बेटे को ही तो रहना है, संसार करना है, उनके साथ परिवार बसाना है। बेटा जब जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, तुम कब तक रहोगे, तुम तो रहोगे नहीं, जिंदा कितना दिन और बड़ तो हो ही गया। ऐसे सब सोचते भी है, समझाते भी है। दीदी ने मान लिया, दीदी ने करा दिया शादी, धूमधाम से शादी करवाया। ऐसे नहीं है कि ऐसे रजिस्ट्री मैरिज हुआ, थोड़ा सा गेट टुगेदर किया, ऐसे नहीं है। हम भी गए थे उस टाइम शादी में, बहुत धूमधाम से शादी हुआ। शादी के 2 साल दीदी को, 1 साल ऐसे इधर उधर ऐसे गुजर गया, क्योंकि 1 साल के अंदर ही अंदर बहू प्रेग्नेंट हो गई। इसीलिए दीदी के साथ थोड़ा सा एडजस्ट किया, ऐसे जैसे रहते हैं 1 साल। जब डिलीवरी हो गया उसके बाद से ही उसका परेशानी शुरू हो गई कि मेरी ननद को थोड़ा सा छूत की बात थी। मतलब उनका जो है वो ब्राह्मण घर की विधवा है, मछली हाथ नहीं लगाते हैं, मीट मछली प्याज लहसुन तक भी नहीं। तो उनका बात यही है कि मेरे बर्तन अलग है, मेरे खाना उसी में बनाओ, तुम्हारे बर्तन अलग है तुम उससे बनाओ, मेरा क्यों हाथ लगा रही हो, मेरा क्या, ये सारे चीज़ को लेके ऐसे बात इधर उधर होने लगा। हमने सुना था। तो बहू ने कहा कि मुझे एक साथ रह जाना है, सासू माँ के साथ मुझे अलग रहना है, सेपरेट होना है। सेपरेट हो गई, अलग से चूल्हा किया, गैस वगैरह सब कुछ किया। फिर शुरू हुआ फ्रीज़ लेके। बहू ने अपने पापा को कहा कि तुम मुझे फ्रीज़ ला के दो, क्योंकि मेरे सासू माँ के फ्रीज़ में मैं मीट मछली नहीं रख सकते, तुम मुझे ला के दो। उसके पापा ने वही दिया। सब कुछ ठीक ठाक ऐसे करके चल रहा था, लेकिन फिर भी बहू की जो मुँह की भाषा है वो बहुत 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 ही गंदा। अगर मेरी ननद कुछ कह देते हैं तो आराम से भी बात कर सकते हो, दूसरे टाइप के भी भाषा बोल सकते हो, गाली छोड़ के, है ना। लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होती है, सास बहू की लड़ाई झगड़ा हर घर में ही होते हैं, नोक झोंक तो होता ही है। लेकिन मेरे सासू माँ का हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। मैं तो भगवान हूँ नहीं कि मेरे सासू माँ से मेरा होगा नहीं, ऐसे मैं नहीं कह सकती। हो सकती थी, लेकिन मैं बाहर रहती हूँ। मैं जब जाती थी मेरे सासू माँ से मिलती थी, 1 महीना रुकना था, 15 दिन रुकना था, और उसमें से मुझे रहना था मेरे मायके में भी जाके, तो 1 हफ्ता मायके में, 1 हफ्ता सासू माँ के पास। तो उसमें लड़ाई झगड़ा किस बात को लेके होगा, है ना। तो मेरे साथ हुआ नहीं। तो मेरे ननद का ऐसे हाल हो गया कि हमारे साथ आके थोड़ा सा डिस्कस किया कि बहू ने ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास रुक जाओ। मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारे साथ चलो, हम जहाँ रहते हैं वहाँ तुम रुको, फिर हम जब आएंगे तब तुम आना। तो मेरी जो ननद है उन्होंने कहा कि तुम लोग तो साल में 1 बार आते हो, तो मैं कितने दिन रुकूंगी उधर, मेरा मन नहीं करेगा। मैं हिंदी नहीं बोल सकती हूँ, किसी से मिल भी नहीं सकती, किसी के घर में जा भी नहीं सकती। और ऊपर से एक चीज़ है फ्रेंड्स, उनका मायके साथ ज़्यादा लगाव है, मायके में भी ना आके नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो नहीं जा सकती इतने दिन के लिए, अगर तुम लोग 1-2 महीना में वापस आ जाते तो हम जा सकती थी। तो मैंने कहा कि नहीं दीदी, क्योंकि मेरी गुड़िया पढ़ाई करती है तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो नहीं आ पाऊँगी। तो और डॉक्टर सब कुछ तो हमारे जान पहचान वाले हैं, तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत है नहीं, होगा भी नहीं, तुम चलो। तो इसी वजह से वो नहीं आ पाई हमारे साथ। ये तो गई पिछले साल की बात। जब इस बार हम घर गए, घर जाने के बाद 1 वैशाख मैंने एक ब्लॉग डाली थी, मेरी वीडियो आप लोग देखिएगा। उसमें मेरी ननद
उसी दिन मेरी ननद के साथ मेरी लास्ट बात हुई, मतलब 15 अप्रैल को मेरे से लास्ट बात हुई। फिर मेरे गुड़िया के साथ एक दिन बात हुई, तो मैं मेरी जेठानी के साथ बात कर रही थी, इसलिए उनसे बात नहीं कर पाई। फिर उनका फ़ोन आया कि उन्होंने जिन लोगों को शायद ज़मीन का चाश-वाश है, वो लोग जानते होंगे वो ज़हर के बारे में, जो घास मारने का जो दवा है, वो पी लिया। और वो पीने के बाद कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि पूरा अंदर एकदम सड़ जाते हैं। तो वही दवाई उन्होंने पी लिया। आप बताइए कि कौन से हालत में लोग ऐसे पी सकते हैं, किस चीज़ से? फिर हमने सुना कि उनके बहू और बेटे ने ऐसे बर्ताव किया उनके साथ कि वो और सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। फिर दूसरे दिन उनको तो हॉस्पिटल में डाला। जिस दिन उन्होंने पिया उसी दिन बेटे और बहू ने हॉस्पिटल लेके नहीं गए, पड़ोसी वालों ने लेके गए। पड़ोसी वालों ने हमको फ़ोन किया, हम जब पहुँचे तब दीदी का बुरा ही हाल देखा। उसी दिन ही रात को दीदी दम तोड़ दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, बेटे इस दिन के लिए तो नहीं होता है। सब लोग, ज़्यादा के ज़्यादा लोग जब सुन रहे हैं बोल रहे हैं कि बहू अच्छे नहीं हैं, मैं तो कहूँगी बेटे भी अच्छे नहीं हैं। बेटे के चलते बहू इतना बढ़ गया और बेटे और बहू दोनों मिलके दीदी को ख़त्म कर दिया। आप लोग कौन कौन मेरे साथ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। बेटे और बहू के जब झगड़ा होता है तब मिडिल मैन कौन बनता है, सासू माँ या ससुर पापा? तो जब माँ के साथ जब बन रहा है तो मिडिलमैन किसको बनना चाहिए, बैलेंस किसको करना चाहिए? बेटे को। बेटा अपना होता है, तो बेटे भी अगर बिगड़ जाए तो किसके पास जाएगी, है ना? और ऊपर से मेरी दी जो ननद है, ननद के पेंशन भी था, तो पेंशन भी बेटे ले रहे थे, बाद में पता चला हमें। अभी तो बहुत सारे बातें निकल रहा है फ्रेंड्स, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो मेरा बात यही है कि जो घर में रह रहे थे मेरे जो जेठ लोग हैं, उनको तो पता हो है ना? तो उनसे बात होता था, तो उनके साथ थोड़ा बहुत आप लोग अगर ऐसे बोलेंगे कि हमसे कुछ नहीं पता, ये तो मैं मानूँगी नहीं। मेरे जो बड़े जेठ हैं 3 बार फ़ोन करती थी दीदी को, फ़ोन करते थे, तो उनके साथ कुछ मतलब बात नहीं शेयर किया दीदी, ऐसे तो नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे से बात बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, मेरे जेठ ने क्यों बातें करना बंद कर दिया, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँ, बाद में बताऊँगी, अभी और नहीं बताऊँगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ। गुड नाइट फ्रेंड्स।